हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेक्चर। आज जो है हम हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मेजोरिटली मैं ट्राई करने वाला हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट डेज है, जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, मैक्सिमम पर्सनैलिटी के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। मैक्सिमम जो भी इम्पोर्टेंट चीजें चल रही है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, अलग अलग चीजें हो रही है, मैं ट्राई करूंगा कि उन सब के बारे में भी एक बार आपसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लूँ आपके साथ। ठीक है ना? बिफोर वी मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले या फिर आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को हमेशा याद रखते हैं या फिर हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको जो है फॉलो करते हैं। आज के सेशन में भी हम लोग है उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, एंड देन जो कोर पार्ट है अपना उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक नाउ, बिफोर विल मूविंग अहेड, मैं चाहता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग बैंकिंग का, पहले सबसे पहले वो कर ले। जैसे कि आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, लाइक दिस वन पर्टिकुलर प्रोग्राम जो अभी रन हो रहा है। ठीक है, इट हैज अ वेरी गुड नेम, जिसे हम बोलते हैं सीवीवी फ्री, सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर, सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर। सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर। तो ये सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर, व्हाट इज सीवीवी? बहुत लोगों को इसका भी नाम पता नहीं होगा, फुल फॉर्म पता नहीं होगा। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड सीवीवी। सीवीवी का मतलब है कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। प्लीज, इनको पता नहीं है आप लोग लिख लोगे, ठीक है? इनको भी पता नहीं है कि व्हाट इज द सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द पर्टिकुलर नेम। दिस इज अ होल्डर कार्ड होल्डर कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू, दैट इज a CVV। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। सीवीवी का मतलब क्या? आपका कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। तो सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर, दिस हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द पर्टिकुलर एजेंसी? कौन सा वो एजेंसी है विच हैज लॉन्च दिस सीवीवी फ्री है? तो याद करना, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, वी कॉल देम एज वीजा। सबको पता होगा वीजा कार्ड कार्ड होता है, दैट वीजा हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी, जहां पर उनका जो कार्ड होगा कि उस पर्टिकुलर कार्ड में आपको जो है, उस पर्टिकुलर कार्ड में आपको सीवीवी नहीं मिलेगा। दिस सीवीवी फ्री पर्टिकुलर कार्ड है व्हिच हैज बीन लॉन्च। सिमिलरली लेट मी अवेयर अबाउट यू वन मोर पर्टिकुलर थिंग, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो भी। अभी जो है पर्टिकुलर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, विशेष। प्रोग्राम का नाम भी विशेष ही है। ठीक है, प्रोग्राम भी विशेष है और प्रोग्राम का नाम जिसे मैं बोलता हूँ, दैट प्रोग्राम का नाम भी क्या आपका विशेष ही नाम है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, विशेष प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है पहले समझो। दिस प्रोग्राम इज नथिंग बट अ रिटेल, मेरे साथ आप भी लिख लो, दिस इज नथिंग बट अ रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम। दिस इज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम है, दिस इज वन रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, नाउ व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम है। और स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ कहाँ पे लॉन्च चाहिए, स्पेसिफिकली दिस फोकस ऑन रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया। रूरल एरिया है प्लस जो सेमी अर्बन एरिया है, वहां पे जो है स्पेसिफिकली फोकस करने वाला ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है आका, दैट वी कॉल्ड एज अ विशेष प्रोग्राम, विशेष रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, आई कैन से बहुत ज्यादा फेमस बैंक है अपना, दैट इज एचडीएफसी बैंक। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम? एचडीएफसी बैंक से लॉन्च किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ना बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है फॉर द रिटेल बैंकिंग के लिए। जो रिटेल बैंकिंग, लोकल रिटेल बैंकिंग मतलब क्या होता है? जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन इंडिविजुअल होते हैं आपकी तरह मेरे तरह, हम जो जिसके ऊपर फोकस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ रिटेल बैंकिंग, जो है हम उसे बोलते हैं। उनके द्वारा जो है स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है ना, दोनों प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है अगेन विच इज लॉन्च बाय वन ऑफ द वेरी, आई कैन से इंपॉर्टेंट बैंक, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली इट हैज बीन लॉन्च किया गया है, अभी हालांकि वो लॉन्च है। ठीक है, व्हाट इज दैट प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का नाम है एस स्कीमा।
What is the name of program? S Kiran is the name of that particular program. तो जो S Kiran है, this is also one of the very important scheme है. I can say it's a name of a one scheme. एक scheme का ना ये नाम है, that is S Kiran scheme. ये पर्टिकुलर स्कीम है जो फोकस कर रही है फॉर एमएसएमईज. जो भी एमएसएमईज है भारत के, उनके लिए फोकस है. व्हाट इज एमएसएमई? ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई. उन एमएसएमई के लिए पर्टिकुलर स्कीम है. और वो क्या बोल रही है? जो भी एमएसएमई सस्टेनेबल एनर्जी के लिए काम करेगी, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए काम करेगी, ठीक है, एनर्जी के लिए काम करेगी, उनके ऊपर ज्यादा फोकस है. Now my question is to you, what do you mean by sustainable energy? Sustainable energy क्या होता है, किसके लिए होता है? तो सस्टेनेबल एनर्जी का जब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली हम जो है बात कर रहे हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में. ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये रिन्यूएबल एनर्जी. ना अब रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी में आपका विंड एनर्जी आएगा. ठीक है, विंड एनर्जी इज पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है आपका. ठीक है, देन आपका सोलर एनर्जी आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा. ठीक है, ये वाला पार्ट है. तो उसका सस्टेनेबल इस्तेमाल करना, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करना है, ऑल अक्रॉस द कंट्री हमें प्रमोट करना है, ताकि मेजोरिटी जो एमएसएमईज है वो क्या कर सके, इसको अडॉप्ट कर सके. इसलिए जो ये प्रोग्राम हमने पर्टिकुलरली लॉन्च कर रखे है. ठीक है, नाउ अब इसके लिए अगर कोई स्टार्टअप है या फिर कोई एमएसएमईज है जो चाहता है कि हम भी हमारा खुद का एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लॉन्च करें, जो सोलर एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट हो, विंड एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट हो, अगर वो लॉन्च करना चाहते हैं वो लोग, तो उनको जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो दैट पर्टिकुलर मनी, that particular loan, this has been offered by this particular platform that is called as the S Kiran scheme platform. तो ये S Kiran scheme platform जो है, फिर वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? Remember, this has been launched by the one of the very famous bank, that is the S Bank. किस बैंक द्वारा ये लॉन्च है? एस बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर क्या है आपका लॉन्च किया गया है. ये इनिशिएटिव कौन से बैंक का है आपके? ये इनिशिएटिव जो आपके एस बैंक का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है. ठीक है, नाउ नाउ दिस इज, आई थिंक आपको जो है अच्छे से चीज समझ में आ रही है. लास्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, जो भी हम देखो, जैसे मैंने इससे पहले बोला है कि हमें क्या करना है, व्हेनेवर वी स्टार्ट द थिंग, हम हमेशा ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको हमने करके हम लेते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी अहेड. आगे बढ़ते हैं. आज के जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है, आज के इस पर्टिकुलर सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है. ट्राई टू मार्क द फर्स्ट क्वेश्चन. सोचो इस सवाल के बारे में एंड ट्राई करो सवाल का आंसर देने के लिए. आई विल गिव यू 5 seconds टू मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, चलो. चलो, आई होप आप लोग कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो. ठीक है, या फिर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ तो अवेयरनेस होगा. कभी ना कभी तो स्कूल में या फिर कहीं तो भी ये पर्टिकुलर सवाल आपने रीड किया ही होगा. ठीक है, बिकॉज जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, या फिर जो पर्सनालिटी जिसके बारे में ये सवाल है, दे आर द वेरी फेमस पर्सनालिटी इन अवर कंट्री. वो कितने फेमस है ना, ये आप इससे याद कर लो कि उनको जो है नोबेल प्राइज मिला है. पहली बात तो ये है, दे आर नोबेल प्राइज विनर. नॉट ओनली नोबेल प्राइज, वो ऑल्सो रिसीव द भारत रत्न अवार्ड. नोबेल प्राइज तो चलो एक हो गया, उनको भारत रत्न भी अवार्ड से सम्मानित है. और ये पर्सनालिटी कौन है? हमारे वेरी फेमस सीवी रमन, या फिर उनको हम बोलते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन. क्या नाम उनका? चंद्रशेखर वेंकट रमन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. ठीक है, अब इनकी ना बर्थ एनिवर्सरी अभी मनाई गई थी. ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है. और वो बर्थ एनिवर्सरी कौन सी वाली बर्थ एनिवर्सरी है? एनी आइडिया? दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी जो है उनका 135th वाला है. ठीक है, 135th वाला उनका बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया गया है. आपको मुझे बताना है कि उनका बर्थ एनिवर्सरी कब होता है. ठीक है, ये बर्थ एनिवर्सरी जो उनका सेलिब्रेट हुआ है, कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? रिमेंबर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर 7 नवंबर। 7 नवंबर 2023 को जो है हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं नोबेल प्राइज विनर एज वेल भारत रत्न अवॉर्डी सी चंद्रशेखर वेंकट रामन, इनके सीवी रमन की। क्या मुझे आप बता सकते हो कि सीवी रमन साहब जो थे हमारे, ठीक है, वो किस फील्ड में थे? मतलब दे हैव दिस रामन इफेक्ट, दे इफ यू अवेयर, उनका रामन इफेक्ट सबसे फेमस है, ठीक है। एंड ही इज अ इंडियन हैज डन इमेंसली वेरी ग्रेट वर्क इन अ फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स देखोगे तो फिजिशियंस फिजिक्स जो देखिए, तो फिजिक्स इस सब्जेक्ट में उनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। उन्होंने जो योगदान दिया है स्पेसिफिकली हमें उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्पेक्ट्रम इफेक्ट, इवन द वेरियस स्पेक्ट्रम इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग इसके स्पेक्ट्रम इफेक्ट के लिए ही उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए रामन इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इनका यही जो सोच थी या फिर इनकी जो डेवलपमेंट थी, उसी को ध्यान रखते हुए 1930 में, कहाँ पे, 1930 में उनको जो है नोबेल पारितोषिक से क्या कर किया था, सम्मानित किया गया था इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। उनको नोबेल प्राइज मिला है इन फील्ड ऑफ फिजिक्स में, उनकी इसी एफर्ट को मध्य रखते नजर रखते हुए, ठीक है। सिमिलरली जो रमन थे, देखिए रमन को इफेक्ट है। अब व्हाट इज रामन इफेक्ट, तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं मुझे रामन इफेक्ट क्या होता है। तो यू नीड टू बी अवेयर, एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मतलब जो स्प्रेड होती है, जैसे रेड लाइट होती है, तो रेड लाइट स्कैटर बहुत कम स्कैटर्ड होती है। लेकिन जो आपका लाइक स्काई कलर का लाइट, ब्लू लाइट होता है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, उसका स्कैटरिंग ज्यादा है, रेड की स्कैटरिंग कम है, ठीक है। जैसे आप हम बोलते हैं ना कि आसमान नीला क्यों है भाई, ठीक है, तो आसमान नीला क्यों है, तो उसके लिए आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो फिनोमिना होते हैं, तो अगर आपने वो फिनोमिना पढ़े तो दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वो जो सारे फिनोमिना थे लाइट के, जो आदत है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो उसके लिए जो है पर्टिकुलरली इनको जो सम्मानित किया गया है नोबेल पारितोषिक से। सिमिलरली अब इनके द्वारा क्या हुआ है, इतने ज्यादा कम उम्र में इतने ज्यादा अचीवमेंट उन्होंने कर ली, इसलिए भारत में जब हमने भारत रत्न देना स्टार्ट किए, एक बात समझो आप, जब हमने भारत रत्न देना स्टार्ट किया, लेकिन 1954 के आसपास हमने स्टार्ट किया होगा, तो 1950 के आसपास जब हमने स्टार्ट किया था भारत रत्न देना, तो उसमें जो फर्स्ट अवार्ड अगेन से जो पहले अवार्ड थे, देखिए फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला, उन उनमें द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड जिसको मिला, वो है दैट इज नथिंग बट योर चंद्रशेखर, ठीक है, सीवी रमन। उनको जो है दे आर द अमंग्स द फर्स्ट फर्स्ट ऑफ इस इंडियन, स्टार्टिंग के ही इंडियन से जिनको 1954 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित है। सिमिलरली अगर देखोगे आप पूरा एशिया में भी देखोगे ना, तो एशिया में भी व्हेन कम टू नोबेल तो उन्हीं को वो अवार्ड से सम्मानित है, ठीक है। आई होप आपको इस पर्सनालिटी के बारे में अब अच्छे से पता होगा। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स, मैंने यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझा के रखा है जो जो चीजें हमने अभी डिस्कस की। लाइक फॉर एग्जांपल वी डिस्कस की, हाँ, रामन इफेक्ट फिजिक्स में वो सबसे ज्यादा वेल नोन थे, 135 उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इन 1930 में उनको अवार्ड मिला था फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज ए डिस्कस, ठीक है। अब इनके डिस्कवरी के लिए ही उनको नोबेल पारितोषिक मिला था, ठीक है। यस नाउ देन इन, हाँ, ये मैंने ये पॉइंट मेरे आपको बताना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट इंडियन, एशियन एंड नॉन व्हाइट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द साइंस। ये ना डबल ट्रिपल मार्क करो, आई कैन मार्क लाइक दिस, ये डबल ट्रिपल मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये, कि ही इज द फर्स्ट इंडियन, first Asian and non-white person to win the Nobel Prize for the Science, ठीक है। Now even as I told you in 1954 में फिर आगे जाके उनको भारत रत्न से भी हमने सम्मानित किया हुआ है, ठीक है। That's why this personality is very much important. Now आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए है, सोचो इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में, you will get the next question and we discuss this question। इस सवाल को हम डिस्कस किया, हाँ, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू बी डिस्कस। थोड़ा सोचो इसके बारे में भी एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर।
चलो, आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कभी ना कभी तो जिंदगी में आपने ये सुना ही होगा, रेडियोलॉजी, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, दैट आई एम डैम श्योर। ठीक है, डैम श्योर। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, मैं चाहता हूँ आप लोग ना क्या मुझे बता सकते हो कि इस साल फिजिक्स में किसको वो अवार्ड मिला है? इस साल कौन से वो साइंटिस्ट है जिनको हमने सम्मानित किया है फॉर द फिजिक्स? फिजिक्स के लिए कौन से साइंटिस्ट को हमने सम्मानित किया हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप पहले बताना इस साइड किसको मिला है फिजिक्स प्राइज, नोबेल प्राइज। ठीक ना। नेक्स्ट बोलते हैं रेडियोलॉजी। आपने कभी ना कभी तो रेडियोलॉजी के बारे में सुना ही होगा। रेडियोलॉजी का जो डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, वो हम ऑब्जर्व करते हैं और वेरी फेमस स्टेट ऑफ लंदन। फिर तो ये याद करो कि हम कब मनाते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी को हम मनाते हैं 8 नवंबर को, 8 नवंबर को बनाते हैं। सवाल ये आता है कि वाई वी आर फोकसिंग ऑन द रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के ऊपर हम इतना फोकस क्यों करते हैं भाई? ठीक है, तो उसका बड़ा सिंपल रीजन है। बिकॉज रेडियोलॉजी जो होता है आपका, ठीक है, वो एक अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन फॉर व्हाट? ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन है कि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इन ऑर्डर टू यूज द रेडियोलॉजी। एक्सरे पकड़ लो, मैं एक्सरे पकड़ लो आप लोग, ठीक है। तो एक्सरे भी क्या है आपका, रेडियोलॉजी भी है, ठीक है, वहां पर भी वो भी आता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि भाई रेडियोलॉजी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियोलॉजी को, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, देखो, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट इज दैट, जो रेडियोलॉजी के बारे में हम जो बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसके ऊपर हम जो डिस्कस करते हैं, that radiology is very important because it raised the awareness and about the contribution of radiology towards the patient care and improve the public understanding of vital role of radiology in the entire healthcare system। पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में रेडियोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप समझो, दिस इज वन ऑफ द डिस्कवरी, जिसे हम बोलते हैं ना कि डिस्कवरी कर दिया गया है। ये भी क्यों, फिर जिस पर्टिकुलर इवेंट भी है यहाँ पर भी क्यों मनाते हैं, तो ये याद कर लो कि रेडियोलॉजी के बारे में जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी है, वॉज क्रिएटेड, इसको हमने क्यों क्रिएट किया है 8 नवंबर को? बिकॉज दिस 8 नवंबर इज द एनिवर्सरी ऑफ, एनिवर्सरी किसकी एनिवर्सरी है? द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे को बारे में पता चलना मतलब बॉडी के अंदर एक्सरे इज सो मच इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ना। एक्सरे का डिस्कवरी मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग के हिसाब से तो बहुत बड़ा डिस्कवरी है। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी जानकारी मिली है फॉर द एक्सरे। द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हुई थी फॉर दिस पर्टिकुलर डे के ऊपर। उसके भी कौन है, ठीक है, वो अभी किसने द्वारा किया गया था? वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम द विलियम कॉर्नट, फ्रॉम German physicist. Okay, and he also winner of the first Nobel Prize in physics। इसको मार्क कर लो। अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन, उस पे में कौन है? जो चंद्रशेखर सीवी रमन है, उनको वो पर्टिकुलर है फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एशिया, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नॉन वाइट कम्युनिटीज जिसको नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स, दैट इज द चंद्रशेखर सीवी रमन। अब लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द एंटायर फिजिक्स, तो एंटायर फिजिक्स में अगर बात करोगे, जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, फिजिक्स में, तो वो किस लिए मिला था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। और वो भी किसका था? आपके रेडियोलॉजी में ही एसोसिएटेड था। सिमिलरली इसलिए हम बोलते हैं जो 8 नवंबर है, 8 नवंबर 2023 है, ठीक है, दिस ऑब्जर्व द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप समझते हो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी की रेडियोग्राफर, रेडियो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन 2023, इसका जो थीम स्पेसिफिकली क्या उन्होंने बोला है, सेलिब्रेटिंग द पेशेंट सेफ्टी। इसको मार्क कर लो, डबल ट्रिपल मार्क करो। इसका थीम क्या है? रेडियोलॉजी का जो डे है उसका थीम क्या है? थीम क्या है उसका? सेलिब्रेटिंग द पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको सेलिब्रेट करना इज वन ऑफ द कोर एम्स बिहाइंड दिस ऑल दिस इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। यस, अगेन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचो इसके बारे में एंड देन लेट्स मी गो।
थोड़ा सोचो क्या बोला है यहाँ पर सवाल। सवाल किसके रिगार्डिंग है ये? सवाल आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? सवाल आपको पूछ रहा है कि भाई वर्ल्ड वर्ल्ड अर्बन, ठीक है, अर्बनिज्म डे। क्या मुझे बता सकते हो कि जो वर्ल्ड अर्बनिज्म का मतलब क्या होता है? अर्बनिज्म का मतलब क्या होता है? शहरीकरण, जिसे हम बोलते हैं, वी कैन कॉल एज अ वर्ल्ड अर्बनिज्म डे विच इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। उसका थीम क्या है? थीम भी उन्होंने दिया है, दैट इज लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली। ठीक है, लर्न करो, ग्लोबली लर्न करो, एंड लोकली क्या करो, उसको अप्लाई करो। ठीक है, नाउ अब देखो ये जो पर्टिकुलर थिंग है, ओके, ये पर्टिकुलर जो आपका अवार्ड है वो कब मनाया जाता है? तो दिस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 8 नवंबर। हम कब मनाते हैं इसको? 8 नवंबर को बनाते हैं। उसका थीम भी मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये जो है वर्ल्ड अर्बन डे विच इज ऑल्सो नोन एज, इसका ना और एक नाम है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। ये भी याद रखो, इसका एक और एक नाम है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। का और एक नाम वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। तो वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सेम थिंग है, वन ऑफ दिस सेम थिंग। ये जो डे है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो देयर इज वन वेरी फेमस आई कैन से सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटीज एंड रीजनल प्लानर्स। व्हाई इज कॉल्ड एज टाउन प्लानिंग डे? बिकॉज जो दुनिया के रीजनल प्लानर्स होते हैं, ठीक है, रीजनल प्लानर्स, ठीक है, उनके द्वारा एक सोसाइटी है, वेरी फेमस सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी मैंने बोली आपको अभी? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटीज, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर इवेंट क्या होता है, मनाया जाता है। अब व्हाई दिस इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू अंडरस्टैंड द अर्बनाइजेशन? बिकॉज इफ यू लुक एट द करंट सिनेरियो, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से फ्लडिंग हो रही है सिटीज की, जिस हिसाब से लोगों की संख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, उस हिसाब से लैंड भी तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसके समय इसके साथ साथ जो सिटी के प्लानिंग है वो भी तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसे भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बूस्ट हो, ये सारी चीजें डिस्कवर्ड हो, इसलिए जो हमें स्पेसिफिकली प्लानिंग करना हमेशा आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी प्लानिंग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें तैयार हो जाएंगी। एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन प्लानिंग के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और पूरे वर्ल्ड में 8 नवंबर को क्या मनाएंगे, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर डे है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिस आपके आई होप आप लोग यू आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे थीम वगैरह मेंशन है, ऑल द पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the National Legal Service Day? Those are days observed. नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? व्हाट डू यू थिंक व्हेन वी ऑब्जर्व द नेशनल लीगल सर्विस डे? नेशनल लीगल सर्विस डे हम कब मनाते हैं? थोड़ा सोचो इसके बारे में। चलो, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टेल यू। नेशनल लीगल सर्विस, पहले बोलो लीगल सर्विस डे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाते हैं हम? 9 नवंबर को मनाते हैं। पहली बात तो यही लिखना है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट नेशनल लीगल सर्विस डे जो हम 9 नवंबर को क्या करते हैं, मनाते हैं। पहली बात तो यही आपको नोट करनी है। सेकेंड थिंग, इसके समय हम कब मना रहे थे? दिस इज करंटली 29th, जैसे 29th नेशनल लीगल सर्विस डे हमने मनाया है। 29th नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया है हमने इस साल। अब ये जो पर्टिकुलर थीम है, नेशनल लीगल सर्विस डे हम मना रहे हैं, इस पर्टिकुलर डे का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम जो हमने बोला है अभी इस साल का? थीम क्या है इसका? वेरी सिंपल थीम है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये पर्टिकुलर क्या है, इसका थीम है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। दिस इज अ पर्टिकुलर थीम।
अगर इफ यू लुक एट कि यही डे है, हमें सबसे पहली बार हमने कब मनाया था? रिमेंबर वी सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम, वी सेलिब्रेटेड दिस डे ऑन 1995। 1995 में जो सबसे पहली बार जो हमने इसको मना लिया था, ठीक है। नाउ अब व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम नेशनल लीगल सर्विस डे वगैरह मना लें? तो देखो एक बात समझो, वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंप है, लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों के पास पहुंचाना, ठीक है, जो भी कॉमन पीपल है उनको बारे में सारी चीजें उनको बताना, उनको इक्वल एक्सेस देना। एक बात समझो, मेरा एक वर्ड समझो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे आता है? वी नीड टू प्रोवाइड देम इक्वल एक्सेस। अगर हम उनको इक्वल एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है, लोगों को अगर हम इक्वल एक्सेस नहीं देंगे, तो हमारे लीगल सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करें उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आपको पता होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, एक इंपॉर्टेंट पोर्टल दैट इज कॉल्ड दक्ष पोर्टल। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, दक्ष पोर्टल के बारे में, ठीक है। ये पोर्टल भी आप सर्च कर लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द लीगल सर्विसेज, दैट इज योर दक्ष पोर्टल, ठीक है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, अब अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग कोविड-19 इवन अभी तक पर्टिकुलरली मोबाइल एप्स भी लॉन्च कर रखे थे, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करके रखे थे, जहां पर जो है लीगल सर्विस हम प्रोवाइड करते थे बाय यूजिंग द ऑनलाइन पोर्टल्स। देखो सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो कॉमन पीपल है उनकी तरफ क्या हो, अवेयरनेस स्प्रेड हो, वो लोग भी क्या कर पाए, वो लोग भी अच्छे से जो चीजें हैं उनको मैनेज कर पाए, ठीक है। ना चलो आगे बढ़ते हैं। यस, जो हमने डिस्कस किया है यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। वर्ल्ड क्वालिटी वीक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सोचो इसके बारे में, देन आई विल डिस्कस। ओके चलो, अब यहाँ पे लिखा है देखो, वर्ल्ड क्वालिटी वीक कब मनाया जाता है इन ग्लोब? 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक मनाया जाता है। और उसका थीम पूछा आपको, थीम, और जो थीम, अब बिफोर आई विल टेल यू द थीम बताने से पहले लेट मी डिस्कस कि ये मनाते क्यों है। ये पर्टिकुलर हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज करना है, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है कि जो भी क्वालिटी प्रोफेशनल्स हैं वो उनका जो रिफ्लेक्ट है, लाइक सक्सेस, वो चैलेंजेस आए हैं पास्ट ईयर में, उस पास्ट ईयर के चैलेंजेस को ओवरकम हमने किस तरीके से किया है, एंड हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे हमने बिल्ड की है। क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट इन अ वन सेंस, एक कोई एक पर्टिकुलर एरिया से नहीं बोल रहा, इन अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो साइंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग, ठीक है। हाउ वी डेवलप अवर क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी चीजें हैं जो सब लोग करते हैं कि क्वालिटी इंक्रीज के लिए, तो उसको भी जो है हमने डिस्कस करके रखा है इन दिस पर्टिकुलर वीक के अंदर, वर्ल्ड क्वालिटी वीक के अंदर। टू इम्प्रूव क्वालिटी इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसका थीम क्या है, व्हाट विल थीम, यहाँ पे मैंने मेंशन ऑलरेडी करके रखा है आपको। क्वालिटी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, क्वालिटी में हम बातचीत कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट क्वालिटी इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेयर, मतलब सारे जो स्पेयर है उसके में सबकी क्वालिटी हम बातचीत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर में हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी हैव दिस, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इट इज क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल। किस तरीके से अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिस जिसके द्वारा हमने खुद की लाइफ इंप्रूव की है उसको शेयर करना है, उसको डिस्कस करना है, एंड हमारे लाइफ को और भी बेटर बनाना है। दैट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। जैसे कि ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे फिर मेंशन करके रखा कि ये जो पर्टिकुलर थे, दिस पर्टिकुलर जो आपका वीक है, वर्ल्ड क्वालिटी वीक है, अगेन दिस इज एनुअली ऑब्जर्व, और का एनुअली ये चलता है, एनुअली ये पूरा कैंपेन हम मनाते हैं। नेक्स्ट, नेशनल आयुर्वेदा डे भारत में हम कब मनाते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल आयुर्वेदा डे? नेशनल आयुर्वेदा डे को हम कब मनाते हैं? अगेन दिस डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर, बिकॉज आरआरबी पीओ का अगर एग्जाम देखोगे तो वहां पर आपको डेज के बारे में ही पूछा था, ठीक है, आरआरबी मेंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं।
तो वहां पे ना डेज के बहुत ज्यादा सवाल आ चुके थे, इसलिए मैंने ट्राई किया कि नवंबर के अगले जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं सारे आपसे करवा दूं। ठीक है, थोड़ा सोचो। ओके चलो, अब जो नेशनल आयुर्वेदा डे है, नवंबर को मनाते हैं, वी सेलिब्रेट दिस नेशनल आयुर्वेदा डे ऑन 10th ऑफ नवंबर। कब मनाते हैं हम? 10 नवंबर को जो है हम नेशनल आयुर्वेदा डे को क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार कब मनाया गया होगा ये नवंबर, जब सबसे पहली बार हमने इसको सेलिब्रेट करने का आयुर्वेदा डे होता है, द फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा डे वाज ऑब्जर्व इन, जब हम इसको ऑब्जर्व किया था, दैट इज ऑब्जर्व ऑन 2016 में हमने शायद ऑब्जर्व किया था इसको नेशनल डे को। कब आजकल 2016 में हमने ऑब्जर्व किया था, समवेयर 28 ऑफ अक्टूबर, उस समय 28 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया था। ठीक है, लेकिन इफ यू लुक एट जो सेलिब्रेशन है हमारा नेशनल डे का, ठीक है, ग्लोबली हम सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस द 100 कंट्रीज। ठीक, और हमारा मकसद क्या है? ओके, व्हाट इज द मेन ग्लोबल कैंपेन फॉर अस व्हेन यू कम टू आयुर्वेदा? जैसे अभी मैं बात करूं, ग्लोबल समिट हुई है, ग्लोबल समिट फॉर आयुर्वेदा, ग्लोबल समिट फॉर आयुर्वेदा, जो भी हमारे प्रैक्टिसेस है आयुर्वेदा के, इसको प्रमोट करने के लिए ना गुजरात में स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर समिट हुई है। यहाँ पर ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यूएचओ दोनों इन्वॉल्व थे। ठीक है, डब्ल्यूएचओ दोनों इन्वॉल्व थे। वहां पे स्पेसिफिकली हमने किसकी चीज के बारे में बात की है? ठीक है, ट्रेडिशनल, ग्लोबल ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मिलती है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको हम प्रमोट करते हैं, ग्लोबल आयुर्वेदा जिसको हम प्रमोट करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, आयुष का तो काम ही है, वही है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस थिंग। ठीक है, तो आयुष एंड डब्ल्यूएचओ ये भी गुजरात में हमने करवाया है। स्पेसिफिकली व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, बिकॉज वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कैंपेन। भारत का एक ग्लोबल कैंपेन है, कौन सा? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ जो है आपका, दिस इज वन ग्लोबल कैंपेन। हम ग्लोबली इसको चलाते हैं, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ कैंपेन। ग्लोबली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है पूरी वर्ल्ड में, व्हाट इज वी हैव टू प्रमोट द आयुर्वेदा इन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, अभी जो डे हमने ऑब्जर्व किया है, दैट इज वी ऑब्जर्व ऑन लाइक ऑन 10th ऑफ नवंबर को हमने इस पर्टिकुलर डे को क्या किया है, मनाया है। ठीक है, नाउ आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। इसका जो थीम, अगर इस साल का थीम देखोगे आप, तो सेम हमने वही जो है हमारा ग्लोबल जो कैंपेन है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, दैट इज अवर थीम, जिसको हमने इसी पर्टिकुलर इवेंट के दौरान जो है हमने प्रमोट करके रखा है। ठीक है, नाउ व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग 10th ऑफ नवंबर, क्यों है? ठीक है, बिकॉज 10th ऑफ नवंबर को ना वी हैव अ वेरी फेमस थिंग लाइक फेस्टिवल। जैसे मैंने बोला कि हम स्टार्टिंग किए थे तो 28 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था, फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदा डे। अगर हम मैंने बात किया था, दैट वाज 28 अक्टूबर मैंने बोला था। ठीक है, और इस साल अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 10 नवंबर को कर रहे हैं। ये चीजें क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, डे क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे देखो वाई वी आर सेलिब्रेटिंग, तो हमारा ना एक बड़ा फेमस गॉड है, लेकिन हिंदू भी फेमस, दैट कॉल्ड धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी जो कि आरोग्य की देवता मानी जाती है। ठीक है, तो धनवंतरी जयंती होती है, जब भी धनवंतरी जयंती होती है, ठीक है, तब हम जो है पर्टिकुलरली ये मनाते हैं। ठीक है, जो धनवंतरी जयंती होती है, धनवंतरी फेस्टिवल होता है, वन ऑफ द हिंदू, अवर हिंदू गॉड ऑफ आयुर्वेदा है। तो उनका जो फेस्टिवल होता है, उनका जो जयंती, उस समय हम क्या करते हैं, नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते हैं। तो वो ये जयंती क्या होती है, चेंज होती रहती है तारीख। जैसे उनका तारीख चेंज हो जाता है, तो आयुर्वेदा डे का जो तारीख है वो भी चेंज होता रहता है। आपको इस साल का बस याद रखने की जरूरत है, इस साल जो है हमने 10 नवंबर को मनाया है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स मूव अहेड, वी डिस्कस एवरीथिंग। हाँ, नाउ लेट्स ट्राई टू वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे, इसको थोड़ा सा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क आंसर। वर्ल्ड साइंस डे फॉर, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे
फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2023 was observed across the globe on 10th of November. What is the theme of that? उसका थीम क्या है? थोड़ा सोचो थीम के बारे में, ठीक है? थोड़ा सोचो थीम के बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। थीम के बारे में सोचना एंड देन करेक्ट आंसर मार्क करो। कब मनाते हैं? व्हाट इज द थीम? उसका थीम क्या है? ओके, नाउ मुझे पर्सनली लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम भी है इसका। थीम इज नथिंग बट अ बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैशटैग थीम है। व्हाई इट इज हैशटैग थीम? बिकॉज इफ यू लुक एट आवर कंट्री तो बहुत बार ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आके सुपरस्टिशन स्प्रेड कर रहे हैं, अलग अलग बातें स्प्रेड कर रहे हैं, और जो भी एजुकेटेड लोग हैं हमारे भारत के, वो उनके ट्रैप में भी फंस रहे हैं। ठीक है, तो जो साइंस है, साइंस के ऊपर का जो ट्रस्ट है, दैट ट्रस्ट हमें क्या करना है? बिल्ड करना है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थीम हैज बीन चूजन। अब ये डे कौन मनाता है? तो रिमेंबर दिस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन, नो वन एल्स। यूएन नेशन खुद ही इस पर्टिकुलर डे को क्या करता है? सेलिब्रेट करता है, ताकि दुनिया भर में जो है साइंस के जो साइंस के क्या हो सके, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। सबसे पहली बार अगर आप देखोगे तो यूएन यूएन ने ही बोला था कि 2002 में बोला था यूएन में एक्चुअली, क्या 2002 में ये पर्टिकुलर इवेंट मनाएंगे। ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है। आई होप ये जो सवाल आपके लिए क्लियर है। ठीक है, दिस हैज बीन डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? थोड़ा सोचो, देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू आर नो द करेक्ट आंसर, बिकॉज आप इंडिया में हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू रिमेम्बर। स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, रिमेम्बर नेशनल एजुकेशन डे जो होता है हमारा, नेशनल एजुकेशन डे, वी सेलिब्रेट इट इज ऑन 11th ऑफ नवंबर। हम 11th ऑफ नवंबर को जो है सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल एजुकेशन डे। व्हाई? बिकॉज जो नेशनल एजुकेशन डे है आपका, वो जो भारत के वेरी फेमस, वी हैव अ पर्सन दैट इज कॉल्ड एज अ भारत रत्ना भी है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन को हमने भारत रत्न भी किताब से भी सम्मानित कर रखा है। ठीक है, भारत रत्न प्लस नॉट ओनली भारत रत्न, प्लस ही इज द फर्स्ट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एजुकेशनल मिनिस्टर भी भारत के वही है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी वही है, भारत रत्न से भी वो सम्मानित है। ऐसी पर्सनालिटी का बर्थ एनिवर्सरी होता है 11th ऑफ नवंबर को, इसलिए हम 11th ऑफ नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। कौन ऐसी पर्सनालिटी है? कौन थे? रिमेंबर इट्स नथिंग बट देन मौलाना मौलाना अबुल के मौलाना अबुल कलाम आजाद के मौलाना अबुल कलाम के आजाद, द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर के, इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एज वेल। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनके बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो जब सबसे 2008 में मनाया गया था। जो नेशनल एजुकेशन डे है, सबसे पहली बार कब मनाया? 2008 में लिया गया था। इस साल के बारे में जो है हमने 135 135 हमारे फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर है। उनका अगर जन्म दिन देखोगे आप, तो जन्मदिन वहां का कब से कब था ना, इसी से बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो इसलिए वो बर्थडे उनका 11th नवंबर 1880 को आता है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द सेलिब्रेटिंग द थिंग्स फ्रॉम ऑनवर्ड। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा सोचो इसके बारे में। व्हेन वाज द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे? दैट इज जन प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? जन प्रसारण दिवस हम कब मनाते हैं? व्हेन वी सेलिब्रेट इट एज जन प्रसारण दिवस। Remember, again, this is very important and crucial to know it.
हम जो है 12 नवंबर को, ठीक है, 12 नवंबर, 12 नवंबर को जो है हम जन प्रसारण दिवस मनाते हैं, या फिर जो है हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम तब मनाते हैं। ठीक, वाई वी सेलिब्रेट एज वाई 12 नवंबर, ठीक है, बिकॉज 12 नवंबर वेरी फेमस इवेंट है हमारा, कि 12 नवंबर को जो महात्मा गांधी द्वारा, मतलब 12 नवंबर जो है दैट इज फर्स्ट एंड ओनली विजिट ऑफ महात्मा गांधी इन द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, इन दिल्ली। अगर आप देखोगे महात्मा गांधी जी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टूडियो है उसको विजिट किया गया था 12 नवंबर को इन 1947 में, इन 1947 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 12 नवंबर को जो है, जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है उसको जो है विजिट किया गया था, ठीक है, इसलिए और पहली विजिट थी उनकी वहां पे, और लास्ट विजिट भी उनकी वहीं पर हुई थी। उसके बाद उन्हें कभी लाइफ में उनको चांस नहीं मिला, तो कभी भी लाइफ में वहां पे विजिट उन्होंने नहीं किया है। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर जो डे है आपका 12 नवंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्या है पता हो रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Okay. World Usability Day is observed across the globe. What is the theme of it? Okay. Okay. Theme जो है, but specifically, और theme क्या है? Theme of collaboration and cooperation. What is the theme? Collaboration and cooperation. That is the specifically theme. ठीक है। और ये वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे जो है कब मनाते हैं हम ग्लोबली? रिमेम्बर, ये जो पर्टिकुलर डे है आपका वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे, ये कब हम ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व ऑन 9 नवंबर। When we celebrated as a we celebrated World Usability Day on we celebrate it as on 9th नवंबर 2030, 9 नवंबर 2030 को जो है हम इसको मनाते हैं, ठीक है। हाँ, यूजुअली हम बोलते हैं कि जो भी सेकेंड थर्सडे आता है नवंबर का, ठीक है, सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर, तब जो हम इसको मनाते हैं, ये भी याद रख लेना बिकॉज नेक्स्ट टाइम शायद अलग आ जाएगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड, जो आपका सेकेंड थर्सडे बोलते हैं हम इसको, सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर होता है। तो सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को जो है हम स्पेसिफिकली जो आपका वर्ल्ड विजिबिलिटी डे है वो मनाते हैं। सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया था? सबसे पहली बार जो है 2005 से इसको मनाया गया, 2005 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है। नाउ अब ये आई होप किसका इनिशिएटिव है, कौन मनाता है इस डेज को? ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन ही इसको मनाता है, वर्ल्ड विजिबिलिटी डे का थीम, जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन क्या इसका थीम है। क्यों क्यों बनाते हैं ये लोग? बिकॉज जो भी डिजाइन हम बनाते हैं, वट एवर द ग्रेट डिजाइन जो हम बनाते हैं, द डिजाइन इन उसमें इंक्लूसिवनेस एंड यूजेबल फॉर द सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो पूरे से दुनिया को क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नाउ दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव अहेड। अगेन वर्ल्ड, ठीक है, जो आपका निमोनिया है डे 2023 वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। व्हाट इज द थीम? 12 नवंबर को उसको ऑब्जर्व किया गया था, उसका थीम आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे? थोड़ा सोचो। आप सबको पता है कि दिस पर्टिकुलर जो डिसीज है उसका अवेयरनेस एंड उसको पीपल एजुकेशन करना आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस नॉर्मली क्या होता है ना, जो भी बच्चे हैं, कि अंडर 5 एज के बच्चे होते हैं या फिर जो भी छोटे बच्चे, उनको ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर डिसीज में बच्चों की डेथ भी हमने बहुत बार देखी गई है, ठीक है। और हमें ना अभी ये सोचना पड़ेगा, हम 2023 में है, साइंस बहुत आगे आगे चला गया है, फिर भी हमारे बच्चे इस टाइप के डिसीजेस के शिकार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू बी मोर अवेयर, वी नीड टू क्रिएट मोर इन्फॉर्मेशन। इसलिए ना हमने हमें चिल्ड्रन को बचाना है। दैट्स व्हाई वी सेड दैट एवरी व्हाट शुड बी इनिशिएटिव, व्हाट शुड बी थीम? थीम इज द एवरी ब्रीथ इज काउंट्स, एवरी ब्रीथ, हर बच्चा, अगर जो भी हमारा डेथ हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज, तो हर उस बच्चे की जो डेथ है वो काउंट की जाएगी। और हम जो है प्रयास करेंगे कि एक भी बच्चा हमारा डेथ ना हो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है।
इसलिए हमने ना एक डिसीजन ले लिया था 2009 में ही, 2009 में ही, कि हर 2009 में हमने डिसीजन लिया था कि भाई 12 नवंबर को कि हम वर्ल्ड निमोनिया डे ही मनाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा हमारा डेथ ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज डे, यूनाइटेड नेशन डायबिटीज डे 2023 वो कब मनाते हैं? डायबिटीज डे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। थीम क्या है इसकी? थीम क्या देखो क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर इज द थीम। एक्सेस टू डायबिटीज केयर इज द थीम। दुनिया भर में ऑब्जर्व होती है, उसका थीम ही है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है, अब वो जो एक्सेस टू द डायबिटीज केयर वो कब बनाते हैं? लाइक वेल, रिमेम्बर दिस, जो डायबिटीज के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस डायबिटीज वाज ऑब्जर्व ऑन 14 नवंबर। कब मनाते हैं हम? 14 नवंबर को हम इसको मनाते हैं, 14 नवंबर को। यहाँ पर ना एक बात में पूछ रहा था, तो इंडिया में ना, इंडिया में इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटीज, फॉर डायबिटीज हैज बीन इंश्योरेंस कंपनी। एनीवन, एनी आइडिया कौन सा इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च हुआ है ये? रिमेंबर इट हैज बीन लॉन्च बाय द बजाज। ये किसके द्वारा लॉन्च है? बजाज द्वारा जो है को लॉन्च किया गया है। यंगस्टर्स को यहाँ पे ज्यादा दिखा जा रहा है कि भाई इंडिया में भी बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, वन ऑफ द हब बन रहा है इंडिया डायबिटीज का। लाइफस्टाइल के कारण बहुत बार ये डिसीज होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई यूनाइटेड चाहता है दुनिया भर में इस डे के बारे में स्प्रेड हो, लोगों को पता चल सके कि भाई हाँ डायबिटीज जो है उसको हमें क्या करना है? क्योर करना है। दैट्स व्हाई 14 नवंबर हम सेलिब्रेट करते हैं एज द डायबिटीज अवेयरनेस डे। ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In which state scientists of the Zoology Survey of India had recently been discovered a new species? ठीक है, न्यू स्पेसिस जो बहुत बड़ा नाम है, विंग्स इंसेक्ट। ठीक है, तो वो कहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है कहाँ पे मिला है? कौन से स्टेट में आपको ये पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है वो मिला है? नाम देखो उसका, बहुत ही ज्यादा बड़ा साइंटिफिक नाम है। ठीक है, यू कैन प्रोनाउंस इट। ठीक है, ठीक है, आपको बताया कहाँ पे, कौन से स्टेट में पर्टिकुलर मिला है। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग यू ऑब्जर्व इन स्टेट ऑफ केरला। कहाँ पे मिला ये पर्टिकुलर? स्टेट ऑफ केरला में ये पर्टिकुलर चीज आपको मिली हुई है। ठीक है, इसे वी आल्सो कॉल्ड एज द विंग्ड इंसेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? विंग इंसेक्ट इसको बोलते हैं, है डिस्कवरी अ न्यू स्पेसिस। ठीक है, इसे हम विंग्स इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग। ठीक है, अप्रोक्सली अब मैं बात करूँ ना, अप्रोक्सली देयर आर 122 नोन स्पेसिस है, ठीक है, जो अक्रॉस द जीन से डिस्कवर की गई है। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है कि ये जो स्पेसिफिकल स्पेसिस है, ठीक है, दिस स्पेसिस इज अ नेम आफ्टर वेरी फेमस डॉक्टर, ठीक है, दिरती बनराज। ठीक है, हु इज वन ऑफ द वेरी नोन, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ ये आपको पता होना जरूरी है, अगेन विच इज इन न्यूज। नेक्स्ट, Indian government has recently signed a $400 million policy-based loan agreement with which organization to support its urban reform agenda? जो भी अर्बन रिफॉर्म एजेंडा है उसके लिए इसके साथ हमने एक एग्रीमेंट एमओयू जो है साइन किया है, और उसने साइन नहीं किया है, बस $400 million भी उसमें हमारे आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? कहाँ पे, कौन सा, किसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन करके रखा है? ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, इंडिया हैज साइन दिस विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके साथ मिलकर वी हैव साइन दिस पर्टिकुलर एमओयू, जहां पर $400 बिलियन पॉलिसी बेस का लोन एग्रीमेंट
लोन एग्रीमेंट स्पेसिफिकली हमने क्लियर रखा है। स्पेसिफिकली फोकस क्या है हमारा? स्पेसिफिकली फोकस ऑन टू बिल्डिंग वेरी हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। यहाँ पे अर्बन रिफॉर्म बोला है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों? यू आल्सो अवेयर अबाउट वी हैव वेरी फेमस स्कीम, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक एग्जामिनेशन दे आस्क यू, अमृत, अमृत स्कीम है, अमृत स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमृत स्कीम ऐसे अटल इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर, अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत स्कीम। जहाँ पे हम वही फोकस करते हैं कि जो भी वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी क्या करना है, हमें बिल्ड करना है। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक स्पेसिफिकली हेल्पिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नाउ आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो थोड़ा सा, बहुत न्यूज में था ये तो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के नए फॉरेन मिनिस्टर को किसके अपॉइंट किया गया है? न्यूज में इसलिए था बिकॉज जो पर्सनालिटी है ये इससे पहले भी न्यूज में थे, ठीक है। ये पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए इसके लिए न्यूज ज्यादा बनी थी, ठीक है। इफ आई एम नॉट, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? डेविड कैमरॉन, ये पहले आंसर। व्हाट इज डेविड कैमरॉन? डेविड कैमरॉन जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने यूके के, ठीक है। नाउ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पर्सनालिटी? बिकॉज दिस पर्सनालिटी इज अ फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर। ये डेविड कैमरॉन ने एज अ यूके के फॉर्मर, ये जो है यूके के कौन थे? यूके के कैन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ये बंदा यूके का फॉर्मर मिनिस्टर भी था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी था, और अभी जो है, और ये बंदा यूके का न्यू फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। डेविड कैमरॉन। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक द्वारा पर्टिकुलर इनको अपॉइंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट। अगेन सवाल आपके सामने, थोड़ा सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, आई होप आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। यूनियन मिनिस्ट्री हैज इंस्टीट्यूटेड अ कमिटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ। क्या बोलते हैं हम? डिजिटल कंपटीशन लॉ कमेटी। ये डिजिटल कंपटीशन लॉ कमेटी है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इंस्टीट्यूट की गई है? कौन सी मिनिस्ट्री जिसके अंतर्गत इसको इंस्टीट्यूट किया गया है? व्हाट डू यू थिंक? देखो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? डिजिटल कॉम्पिटिटिव लॉ की बातचीत कर रही है। तो फिर डिजिटल कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं, बहुत बार बच्चे ना मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मार करके आ जाते हैं। क्या नहीं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो बिकॉज डिजिटल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ना बिल के बारे में हम बातचीत तो कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट यहाँ पे डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के बारे में बातचीत है। इट्स नॉट अ डिजिटल ओनली, डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो व्हेन इट कम टू लॉज,